श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20। भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम की कथा का भाग 14। तो महाभारत के शांति पर्व के चतुर्थ अध्याय से राजधर्मानुशासन पर्व में हम भगवान परशुराम और कर्ण की कथा को सुन रहे थे। उसमें श्लोक क्रमांक 18 जहां पर एक कीड़ा कर्ण को आकर काट लेता है, तो जैसे ही वो भगवान परशुराम को देखता है तो वो अपने उस कीड़े की योनि से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो भगवान परशुराम से प्रश्न पूछते हैं, किस कारण से तुम इस नरक में पड़े थे, इस योनि में तुम क्यों पड़े हुए थे। तमुवाच महाबाहुर जामदग्नय प्रतापवान कस्त्वं कस्माच्च नरकम प्रतिपन्नो ब्रवीहि तत्। तब महाबाहु प्रतापी जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और किस कारण से इस नरक में पड़े हो, बतलाओ। सो अब्रवीदम तो अब्रवीदहम मासम प्रागदंशो नाम महासुर पुरा देव युगे तात भृगो अस्तुल्यवया इव। उसने उत्तर दिया कि तात, प्राचीन काल के सतयुग की बात है। मैं दंश नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर था। तो बताते हैं कि मेरा नाम दंश था, दंश नाम का असुर था मैं सतयुग में। महर्षि भृगु के बराबर ही मेरी भी अवस्था रही। तो अहम भृगो सुदयिताम भार्याम अपहरम बलात् महर्षेर अभिशापेन क्रमीभूतो अपतम भुवि। एक दिन मैंने भृगु की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इससे महर्षि ने शाप दे दिया और मैं कीड़ा होकर इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो ये भृगु ऋषि की उम्र का था और उनकी पत्नी से आकर्षित था, उनकी सुंदरता से। तो एक दिन उन्होंने भृगु ऋषि की पत्नी का अपहरण कर लिया। तो भृगु ऋषि ने इनको शाप दे दिया और उस शाप के कारण ये कीड़ा बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब्रविद्धि समाम क्रुद्धस्तव पूर्व पितामहः मूत्रश्लेष्माशन पाप निर्यम प्रतिपत्यसे। आपके पूर्व पितामह भृगु जी ने शाप देते समय कुपित होकर मुझसे इस प्रकार कहा, ओ पापी, तू मूत्र और लार आदि खाने वाला कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। उसका भोजन क्या होगा इस कीड़े का? मूत्र और लार, ये खाने वाला कीड़ा बन होगा। शापस्यांतु भवेत ब्रह्मन् नित्येवं तमथा ब्रवम भविता भार्गवाद रामादिति माम अब्रवीद भृगुः। तब मैंने उनसे कहा, ब्रह्मन, इस शाप का अंत भी होना चाहिए। यह सुनकर भृगु जी बोले कि भृगुवंशी परशुराम से इसका शाप का अंत होगा।
तो कई बार जो है ब्राह्मण जो है प्राचीन काल में और ऋषि मुनि, अगर उनको कोई परेशान करता या कोई गलत काम करता तो वे शाप दे देते थे। लेकिन वे कृपालु भी होते हैं, तो शाप के अंत के बारे में भी बताते हैं कि शाप का निवारण कैसे होगा। तो यहां पर भी उन्होंने शाप का निवारण पूछा, तो उन्होंने बताया शाप का निवारण होगा मेरे ही वंश में, भृगु वंश में, जब जमदग्नि नंदन परशुराम इसका शाप का निवारण करेंगे। मतलब परशुराम के दर्शन होते से ही तुम्हारे शाप का निवारण हो जाएगा। तो अहमीनाम गतिम प्राप्तो यथा न कुशलम तथा त्वया साधु समागम्य विमुक्त पाप योनिता। वही मैं इस गति को प्राप्त हुआ था जहां कभी कुशल नहीं बीता। साधो, आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हो गया। वैसे भी पहले वो असुर था, दंश नाम का, तो असुर की योनि भी कोई अच्छी नहीं होती। असुर बनना, कीड़ा बनना, ये सब बेकार है। असुर के पास में शक्ति होती है देवताओं की तरह, लेकिन असुर की योनि भी बेकार ही है, कि असुर जो है भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। और कलयुग में तो, सतयुग में तो असुर अलग अलग लोकों में रहते थे। देवता अलग लोक में, असुर नीचे के लोकों में रहते थे। त्रेता युग में एक ही लोक में श्रीलंका में असुर रहता था, रावण, और उसी लोक में अयोध्या में भगवान राम रहते थे। फिर द्वापर युग आया तो एक ही परिवार में रहने लगे। कौरव और पांडव एक ही परिवार के दो भाई भाई, असुर और सुर। और अब कलयुग आया, कलयुग में तो एक ही शरीर में रहने लगे। तो हमारे शरीर में ही असुर का वास है। हमारे अंदर देवी गुण भी है और आसुरी अवगुण भी है। तो हमारे शरीर में ही असुर का वास होने लगा। आसुरी जो अवगुण है वो हमारे अंदर कलयुग में है। तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही असुर है। तो असुर बनना भी ठीक नहीं। और आप देखेंगे कि कलयुग में 90% लोग असुरी हैं। हिरण्यकाशिपु की लीला हर घर में चलती है, मैक्सिमम घरों में चल रही है ये लीला। सतयुग में तो सिर्फ हम सुनते थे एक लीला, लेकिन कलयुग में तो मैक्सिमम घरों में। मैं तो यहां देख ही रहा हूं, जैसे ही किसी घर में पत्नी भक्ति करने लगती तो उसको पति, आसुरिक पति, रोकने लगता है कि तुम भक्ति मत करो, सत्संग में मत जाओ, घर में ही रहो। जैसे ही कोई बेटी और बेटा भक्ति करने लगता है तो उसको माता पिता रोकने लगते हैं, आसुरी माता पिता। ये हिरण्यकाशिपु की लीला हर घर में चल रही है। छोटे बच्चे भक्ति करने लगते हैं तो उनके माता पिता उनको रोकने लगते हैं। अगर वो फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, ये सब आसुरी स्पोर्ट्स है। मैं इनको स्पोर्ट्स नहीं बोलता, ये आसुरी स्पोर्ट्स है। इसको हम स्पोर्ट्स का नाम देते हैं, लेकिन ये आसुरी स्पोर्ट्स हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, ये जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आजकल हम करते हैं, इसको हम एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं। ये सब आसुरी स्पोर्ट्स है। क्यों? क्योंकि इन क्रिकेट, फुटबॉल, बड़े बड़े गेमों में ना सट्टे लगते हैं, सट्टे। लोग जो है इसके ऊपर सट्टा लगाते हैं। तो जहां पर जिन गेमों के ऊपर सट्टा लगता है, ये आसुरी स्पोर्ट्स है। क्योंकि इसमें हमारा चौथा नियम टूट जाता है। चार नियम मनुष्य को पालन करने चाहिए: पराई स्त्री का संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना। तो सत्य का नियम, जुए करने से सत्य का नियम, धर्म के चार टांगे है ना, क्षमा, सत्य,
शुद्धता। तो ये 4 नियमों में एक नियम होता है सत्य का नियम। तो ये सत्य का नियम टूट जाता है इन गेम्स खेलने से, क्योंकि यहां पर सट्टा लगाते हैं। तो इसीलिए इन गेमों को प्रभुपाद जी ने रिकमेंड नहीं किया। जब प्रभुपाद जर्मनी में थे उस समय फुटबॉल सबसे बड़ा, जर्मनी में फुटबॉल का गेम हो रहा था। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये फुटबॉल, क्रिकेट, ये फ्रिवलेस स्पोर्ट एक्टिविटीज है, और ये हमारा चौथा नियम, सत्य का नियम को तोड़ देता है, जुआ में आता है। इसलिए हम भक्त लोग ये 4 नियम नहीं तोड़ते, ये सब एक्टिविटीज में हम भाग नहीं लेते, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब चीजों में। क्योंकि हमारे 4 नियम टूट जाएंगे तो हमने गुरु से वचन दिया है, हमने 4 नियम पालन करने का वचन दिया ना गुरु को जब दीक्षा लेते हैं। तो हमारा चौथा नियम टूट जाएगा तो ये तो गुरु अपराध हो जाएगा, और उसका दुष्परिणाम होगा। प्रभुपाद ने बोला जो 4 नियम तोड़ता है उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है, 16 माला नहीं करता। इसीलिए दीक्षा लेने के पहले पूरी तरह से रेडी रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर हम आगे चल के ये सब गेम खेलने लगे। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। वैष्णव स्पोर्ट्स करना चाहिए। वैष्णव स्पोर्ट्स में क्या आता है, आप कुश्ती लड़ सकते हो, कबड्डी खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। स्विमिंग करना अलाउड है। तो वैष्णवों के लिए जो जरूरी है वो कर सकते हो आप। कई प्रकार के जो खेल हैं, जो सात्विक खेल हैं, जो वैष्णव लोग करते हैं, वो सब करना है। ये तामसिक खेलों को नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही घटना घटी, यमुना नदी के किनारे हमारे कुछ भक्त गए, और उस उन भक्त वो भक्त जो है यमुना के किनारे क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि ये सही नहीं है, प्रभुपाद जी ने मना किया है। और बॉल चली गई पानी में, बॉल लेने के लिए पानी में गए, एक लड़का कूदा पानी में। जब कूदा तो वहां पर नाव से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। नाव से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए जब हमारे गुरुजन बोलते हैं कि मत करो, तो नहीं करना चाहिए ये सब चीजें। और उस कारण एक जवान लड़का जो है वो उसने शरीर अपना छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो भक्तों को ये सब चीजों में नहीं करना चाहिए। तो ये साधु लोग जो हैं कभी शाप देते हैं तो फिर शाप के अंत का विधि भी बता देते हैं कि परशुराम जी के दर्शन से आपका शाप से मुक्त हो जाओगे। तो ये पाप योनि तो है, ये पहले भी वो पाप योनि में था, असुर था, बाद में फिर वो कीड़ा बना, दोनों के दोनों पाप योनि में फंसा। लेकिन अब उद्धार हो गया दोनों योनियों से परशुराम जी का दर्शन करने से। तो वैष्णव का मतलब क्या है, शिक्षा गुरु का मतलब क्या है कि वो आपको सही एक्टिविटीज में, सही कार्यों में, भगवान की सेवा में लगाए। न कि गुरु जो है आपको बैठा के क्रिकेट खिला रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, ये सब नहीं। असली गुरु जो है ये सब चीजें नहीं करेगा। शिक्षा गुरु का मतलब क्या है कि वो खुद बैठ के क्रिकेट खेल रहा है, खुद फुटबॉल खेल रहा है अपने शिष्यों के साथ। आजकल आप देखते होंगे, आजकल के तथाकथित गुरु जो यूट्यूब में बहुत फेमस हो रहे हैं, वो खुद क्रिकेट की बैट लेके क्रिकेट खेलते हैं। वो कहीं कहीं जाते हैं कथा करने, वहीं पर क्रिकेट बैट लेके ग्राउंड बना के वहां खेलते हैं। आप भगवान की कथा करने जा रहे हो या क्रिकेट खेलने जा रहे हो? तो ये जो है इस प्रकार के ढोंगी गुरुओं से दूर रहना चाहिए। हम लोगों को इन सब चीजों में एंगेज नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए कौन असली गुरु है। गुरु तो हमको आसुरिक योनियों से, पाप योनियों से उद्धार करते हैं, न कि हमको इन सब चीजों में एंगेज करते हैं। अब कुछ लोग इस्कॉन में आकर भी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पुरानी आदत होती है ना क्रिकेट खेलने की, ये सब करने की।
तो जब मैंने विरोध किया एक दो बार, तो मुझे बोलने लगे कि आप क्यों इतना विरोध कर रहे हैं। विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब मना किया है तो हमारे गुरु प्रभुपाद को हम फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद ने अगर मना किया है तो हमको प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहिए। एव मुक्त्वा नमस्कृत्य ययौ रामं महासुरः रामः कर्णं च सक्रोधम् इदं वचनम् अब्रवीत्। परशुराम जी से ऐसा कहकर वह महान असुर उन्हें प्रणाम करके चला गया। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण से क्रोधपूर्वक कहा, अति दुखम इदम मूढ़ न जातु ब्राह्मण सहित क्षत्रिय सेवते धैर्यम कामया सत्यम उच्चताम। ओ मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान है। तू स्वेच्छा से ही सत्य बता कि तू कौन है। अब क्या है, कर्ण झूठ बोलकर, असत्य बोलकर कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण पुत्र हूं, भगवान परशुराम के पास शिक्षा लेने आया था। तो ऐसी घटना घटी कि यहां पर इतने बड़े कीड़े ने जब काटा कर्ण को, इतनी बार काटा, तो उसके पूरा रक्त बहने लगा और वो परशुराम जी को लग गया, और तब से वो उठ गए नींद से। तो उन्होंने कहा कि ये इतनी तकलीफ, इतनी इतनी बार अगर कोई डंक मारे कीड़ा, तो एक ब्राह्मण तो वो सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर तो क्षत्रिय के लक्षण दिख रहे हैं। तुम सत्य सत्य बताओ कि तुम कौन हो। अब कर्ण को खुद को ही पता नहीं था कि वो कौन है। कर्ण का जन्म तो माता कुंती के कान से हुआ था। सूर्यदेव और कुंती महारानी के पुत्र थे वे, लेकिन विवाह के पहले पैदा होने के कारण कुंती महारानी ने उनका त्याग कर दिया था। तो सूत ने उनका पालन पोषण किया, और उनकी माता का नाम था राधा, तो उनका नाम राधे पड़ा और सूत पुत्र कहलाए आगे चलकर। अब ये बता नहीं सकते थे ये सब चीजें, तो उन्होंने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। तो उनको खुद को पता नहीं था कि असलियत में वे कौन है, वे क्षत्रिय हैं कि सूत पुत्र हैं। तमुवाच ततः कर्ण शापात् भीतः प्रसादयन् ब्रह्मक्षत्रान्तरे जातं सुतं मां विद्धि भार्गव राधेयः कर्ण इति मां प्रवदन्ति जना भुवि प्रसादं कुरु मे ब्रह्मन् लुब्धस्य भार्गव। कर्ण परशुराम जी के शाप के भय से डर गया, अतः उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा कि भार्गव, आप यह जान ले कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में पैदा हुआ हूं। अब वो भी गलत था, क्योंकि वो असलियत में क्षत्रिय था। उसका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, और वैसे भी जन्म से नहीं होता है। कर्ण के अंदर सारी क्वालिटीज क्षत्रिय की थी, और वही क्वालिटीज जो है यहां पर परशुराम जी को नजर आई। परशुराम जी ने देखा कि ये तो क्षत्रिय की क्वालिटी है। भूमंडल के मनुष्य मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मन, भृगुनंदन, मैंने अस्त्र के लोभ से ऐसा किया, आप मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ण जो है वो भगवान परशुराम के पास आए थे। झूठ बोलकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने उनको सिखाने के लिए।
इसके पहले भी एक ब्राह्मण के साथ में उनकी गाय की हत्या हो गई थी कर्ण से, तो उन्होंने सच सच बताया, तो फिर उस ब्राह्मण ने भी उनको शाप दे दिया। और यहां तो कर्ण ने छुपाया था, लेकिन अब जो है लक्षणों से पता चल गया कि ये तो कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो कोई और है। लेकिन यहां पर भी अब वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं कि वे कौन है। क्योंकि सुत जाति का पुत्र, सुत का पुत्र भी इस प्रकार से इतनी बार कोई अगर डंक मारे कीड़ा तो वो सहन नहीं कर सकता। असलियत में वे क्षत्रिय थे, लेकिन यहां पर भी वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। और परशुराम जी से माफी मांग रहे हैं कि मैंने लोभ में आकर, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए मैंने लोभ में आकर झूठ बोला। गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिता गुरुर्न संदेहो वेद विद्या प्रद प्रभु अतो भार्गव इति युक्तम मया गोत्रम तवांतिके। इसमें संदेह नहीं कि वेद और विद्या का दान करने वाला शक्तिशाली गुरु पिता के ही तुल्य है। इसीलिए मैंने आपके निकट अपना गोत्र भार्गव बताया है। तो अब ये कौन बोल रहा है? ये कर्ण बोल रहे हैं कि मैंने आपको अपना गोत्र भार्गव क्यों बताया, क्योंकि भार्गव गोत्र के ही थे परशुराम। तो वो बोलते हैं कि जो वेद विद्या का दान देते हैं वे गुरु पिता के तुल्य हैं। तो आपका गोत्र भार्गव था, तो मैंने भी अपना गोत्र भार्गव ही बताया। तो मैंने झूठ नहीं बोला है। तमुवाच भृगुशिष्टः सरोषा प्रदहन्निव भूमौ निपतितं दीनं वेपमानं कृतांजलिम। यह सुनकर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी इतने रोष में भर गए मानो वे उसे दग्ध कर डालेंगे। उधर कर्ण हाथ जोड़ दीन भाव से कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वे उससे बोले। अब कर्ण को क्या लगा कि मैं सच बता दूंगा तो हो सकता है कि मुझे क्षमा कर दें। उस समय भी, ब्राह्मण के समय भी उन्होंने सच बोला, लेकिन ब्राह्मण ने उनको शाप दिया। यहां पर भी यही हुआ। यस्मान् मिथ्योपचरितो हयस्त्रलोबदिह त्वया तस्मादे तस्मादेतद्धीते मूढ़ ब्रह्मास्त्रम प्रतिभास्यति अन्यत्र वध कालाते सदृशेन समीयुषा। मूढ़, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहां मेरे साथ मिथ्याचार, कपटपूर्ण व्यवहार किया है। इसीलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। तो उन्होंने शाप क्या दिया कि इस ब्रह्मास्त्र की विद्या जो तुमने सीखने के लिए यहां पर आए थे, ब्रह्मास्त्र को तुमने प्राप्त किया, तो ये ब्रह्मास्त्र को मंत्र पढ़कर बुलाना पड़ता है। तब तक तुमको ब्रह्मास्त्र की विद्या स्मरण रहेगी जब तक तुम अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ युद्ध नहीं करोगे। तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अर्जुन है। उसको छोड़कर बाकी किसी के साथ में, छोटे मोटे शत्रु के साथ युद्ध करोगे, तब तुमको ये ब्रह्मास्त्र की विद्या याद रहेगी, मंत्र याद रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम अर्जुन के सामने आओगे युद्ध करने, तुम्हारा निर्णायक युद्ध होने लगेगा अर्जुन के साथ, उस समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे, ब्रह्मास्त्र को भूल जाओगे। तो फायदा क्या है फिर ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने का? कोई फायदा नहीं, क्योंकि अर्जुन को मारने के लिए ही कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखने गए थे। अब अर्जुन के साथ युद्ध के समय ये याद नहीं आएगा तो क्या फायदा? बाकी समय याद रहेगा, बाकी समय तो उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये विद्या सीखना बेकार हो गया।
और जब समय आएगा तब तुम भूल जाओगे, स्मरण नहीं रहेगा तुमको। अब्राह्मणे न हि ब्रह्म ध्रुवं तिष्ठेत कदाचन, गच्छेदानीं न ते स्थानं नृत्यस्येह विद्यते, न त्वया सदृशो युद्धे भविता क्षत्रियो भुवि। जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता। अब तू यहां से चला जा, तुझ मिथ्यावादी के लिए यह स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से इस भूतल का कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं करेगा। तो साथ में आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम यहां तो नहीं रह सकते, लेकिन भूतल में बड़े से बड़े क्षत्रिय भी तेरा सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अर्जुन तो कर पाएगा, क्योंकि अर्जुन के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी थी, तो उसके साथ युद्ध के समय ये भूल जाएगा, तो इसलिए अर्जुन उसका सामना कर पाएगा। उसको छोड़कर बाकी कोई भी सामना करने आएगा तो वो कर्ण के सामने टिक नहीं पाए। तो ये आशीर्वाद भी दिया। एवं मुक्त सरामेण न्यायेनोप जगामः, दुर्योधनम उपागम्य कृतास्त्रो अस्मिति चा अब्रवीत। भगवान परशुराम के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें न्यायपूर्वक प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन के पास पहुंचकर बोला, मैंने सब अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इति श्री महाभारती शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कर्णास्त्र प्राप्तिर्नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कर्ण को अस्त्र की प्राप्ति नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अस्त्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसीलिए गुरु के पास में जब भी जाते हैं हम शिक्षा लेने, तो हमको सत्य बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठ बोलकर हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, या झूठ बोलकर हम दीक्षा ले रहे हैं गुरु से। कई बार क्या होता है कि लोग दीक्षा लेने के लिए गुरु के पीछे जाते हैं कि बस नाम के लिए दीक्षा ले लूं, मैं ब्राह्मण दीक्षा ले लूं या हरि नाम दीक्षा ले लूं। चार नियम का पालन नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, प्याज लहसुन खा रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, और माला भी प्रॉपर होती नहीं है, और फिर गुरु दीक्षा ले लेना है। तो ऐसे नाम के लिए दीक्षा नहीं लेना है। सारे नियमों का पालन पूरी तरह से होता है कई साल, और 16 माला प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो, और फिर ही दीक्षा लेनी चाहिए। जब गुरु शास्त्र साधु में हमारी श्रद्धा हो जाती तब दीक्षा लेनी चाहिए। सिर्फ नाम के लिए दीक्षा नहीं लेनी कि मैं दीक्षित हूं, तो उस समय पूरा सत्य बोलना चाहिए कि मैं सब नियमों का पालन कर रहा हूं। क्योंकि झूठ बोलकर अगर हम दीक्षा लेते हैं, या झूठ बोलकर गुरु से ज्ञान लेते हैं या उनकी शरण लेते हैं, तो फिर उसका परिणाम उल्टा होता है। चतुर्थो अध्यायः। नारद उवाच कर्णस्तु समवप्यैवमस्त्रं भार्गवनन्दनात्, दुर्योधनेन सहितो मुमुदे भरतर्षभ। नारद जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भार्गव नंदन परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र पाकर कर्ण दुर्योधन के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान परशुराम की लीला यहां पर समाप्त होती है। भगवान परशुराम की लीला कई कई जगह पर वर्णन की गई है। मैं उनकी लीला को इतना ही बताऊंगा,
पद्म पुराण में भी भगवान परशुराम की कुछ लीलाएं आती है, क्योंकि भगवान परशुराम जी तो आज भी है। भगवान के कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो कुछ काल के लिए लीला करते हैं, प्रकट होते हैं और फिर वापस अपने लोकों में चले जाते हैं। तो उनकी लीलाएं जो है उस समय, कुछ समय के लिए रहती है धरती लोक पर। लेकिन भगवान परशुराम ऐसे अवतार हैं जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो कभी खत्म नहीं होती। जितना भी ढूंढ ढूंढ के मैं निकालूंगा खत्म नहीं होगी, क्योंकि वे आज भी हैं। आज भी वे महेंद्र पर्वत पर रहते हैं और वहीं पर लीला कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे के युगों में और भी लीला करें, तो और भी लीलाएं उनकी जुड़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिलहाल जितनी लीलाएं मुझे मिली मैंने उतनी ही आपको बताई, और यहीं पर मैं आज के प्रवचन को विराम दूंगा। तो यहीं पर लीलाएं समाप्त हो गई। और हमारे जो अगले अवतार हैं, भगवान के 16वें अवतार थे भगवान परशुराम। तो 17वें अवतार में आते हैं खुद वेद व्यास जी आते हैं। क्यों वेद व्यास जी नहीं, भागवत के पहले स्कंद तीसरे अध्याय, भागवत के पहले स्कंद तीसरे अध्याय में चल रहे हैं। फर्स्ट कैंटो से ही मैं सारे के सारे कैंटो कवर कर रहा हूं। अभी तो आगे कैंटो में हम गए ही नहीं, लेकिन पहले कैंटो के तीसरे चैप्टर से ही हम सारे लीलाएं कर रहे हैं। तो 17वें अवतार में वेद व्यास जी खुद आते हैं। उनका, वेद व्यास जी का जन्म भागवत पुराण में वर्णन नहीं है डिटेल में। वेद व्यास जी के जन्म के बारे में भी महाभारत में वर्णन आता है। महाभारत के आदि पर्व में वेद व्यास जी का जन्म का वर्णन आता है। तो अगले अवतार का लीला जो है महाभारत से ही हम करेंगे, कि वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, उनके बारे में जानना चाहिए हमको। क्योंकि उनकी शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, तो उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे वेद व्यास जी की कथा। तो यहीं पर एंड करते हैं आज की कथा को। भगवान परशुराम की जय।